भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को गोगा नवमी का पर्व बड़े ही हर्ष और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसे जाहरवीर नवमी, गोगा नवमी अथवा जाहरवीर गोगा जी की जयंती भी कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से नागों के देवता और राजस्थान के महान लोक देवता वीर गोगा जी महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। लोक मान्यता है कि गोगा जी की पूजा करने से मनुष्य को सर्प भय से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से गोगा जी की पूजा करता है उसे नागदंश का कोई भय नहीं रहता। गोगा जी की महिमा इतनी विलक्षण है कि वे न केवल नागों को वश में करने वाले माने जाते हैं, बल्कि अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाले भी माने जाते हैं। बहुत समय पहले मारवाड़, राजस्थान में राजा जसराज की पत्नी रानी बाछल देवी रहती थीं। वे परम तेजस्विनी एवं धर्मनिष्ठा से युक्त थीं, किंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। रानी बाछल बाबा गुरु गोरखनाथ की परम भक्त थीं। एक बार बाबा गोरखनाथ अपने शिष्यों सहित रानी बाछल के राज्य में पधारे। जब रानी को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत प्रसन्न हुई और उनके दर्शन करने की लालसा करने लगी। उसी समय गोरखनाथ जी ने अपने सिद्ध शिष्य धनेरिया को नगर में भिक्षा मांगने भेजा। शिष्य भिक्षाटन करते करते राजमहल में पहुंचा। रानी बाछल ने उसे बहुत धन दौलत देना चाहा, परंतु योगी ने धन स्वीकार करने से इनकार कर दिया और केवल थोड़ा सा अन्न मांगा। रानी ने गर्वपूर्वक कहा, राज्य के गोदामों में तो अन्न का भंडार भरा पड़ा है, तुम्हारे पात्र में कितना समा पाएगा। यह सुनकर योगी ने अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ाया। आश्चर्य! राजमहल के सभी अन्न भंडार खाली होते चले गए, किंतु योगी का पात्र भरता ही नहीं था। यह देखकर रानी को अपनी भूल का आभास हुआ। उसने विनम्र होकर योगी से क्षमा मांगी और अपने निसंतान होने का दुख सुनाया। योगी शिष्य ने रानी को गुरु गोरखनाथ के पास जाने का निर्देश दिया। अगले दिन रानी गोरखनाथ जी के दर्शन हेतु प्रस्थान करने लगी। तभी उनकी बहन काछल को इसका समाचार मिला। वह चालाकी से गोरखनाथ जी के पास पहले पहुंच गई और उनसे संतान प्राप्ति का वरदान लेकर 2 फल प्राप्त कर लिए। कुछ समय बाद जब रानी बाछल वहां पहुंची तो गोरखनाथ जी सब जान गए। उन्होंने बाछल को भी एक विशेष फल, गूगल का फल दिया और आशीर्वाद दिया। इससे उत्पन्न संतान वीरता में अद्वितीय होगी, नागों को वश में करने वाली होगी और लोक कल्याण के लिए अवतरित होगी। समय आने पर रानी बाछल ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम उस फल के नाम पर गोगा रखा गया। यही बालक आगे चलकर जाहरवीर गोगा जी महाराज कहलाए। गोगा जी जन्म से ही अलौकिक शक्तियों के स्वामी थे। उन्होंने नागों को अपना मित्र और सहयोगी बनाया। वे सदा धर्म की रक्षा और लोक कल्याण के लिए कार्य करते रहे। जनमानस में वे सर्पों के देवता और न्यायप्रिय राजा के रूप में पूजे जाते हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और मध्य प्रदेश तक उनकी महिमा फैली हुई है। लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी अपने घोड़े पर सवार होकर सदैव भक्तों की रक्षा करते हैं। उनके मंदिरों में अक्सर उनकी घुड़सवार प्रतिमा स्थापित होती है। गोगा नवमी का पर्व श्रावणी पूर्णिमा से प्रारंभ होकर नवमी तक मनाया जाता है। भक्त 9 दिनों तक गोगा जी की पूजा करते हैं और नवमी के दिन विशेष अनुष्ठान संपन्न करते हैं। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर में गोगा जी की मूर्ति अथवा घोड़े की प्रतिमा स्थापित करें। मिट्टी की वेदी बनाकर उस पर दीपक, अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। रोट, खीर, मालपुआ, चूरमा, गुलगुले आदि का भोग लगाए। कहीं कहीं बहनें रक्षाबंधन पर भाइयों को बांधी गई राखी गोगा जी को चढ़ाती है। गोगा जी की कथा, भजन और शौर्य गाथाएं गाई जाती है। पूजा स्थल की मिट्टी को घर लाकर रखने से सर्प भय से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़, राजस्थान में विशाल मेला लगता है, जहां लाखों श्रद्धालु गोगा जी के दर्शन करने पहुंचते हैं। ढोलन गाड़ों, झांकियों और शोभा यात्राओं के साथ भक्त गोगा जी के जयकारे लगाते हैं। जाहरवीर गोगा जी महाराज की जय। लोक मान्यता, गोगा जी की पूजा करने से सर्पदंश से रक्षा होती है। जो भक्त श्रद्धा से गोगा जी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गोगा नवमी पर हवन, कथा श्रवण और रात्रि जागरण करने से घर में सुख समृद्धि आती है। गोगा नवमी केवल एक व्रत या पर्व नहीं है, बल्कि यह विश्वास और श्रद्धा का उत्सव है। जाहरवीर गोगा जी महाराज का जीवन हमें यह संदेश देता है कि सच्चे भक्त को ईश्वर दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वह न केवल स्वयं का बल्कि समस्त समाज का कल्याण कर सके। इसलिए भाद्रपद मास की नवमी को भक्त जन एक स्वर में पुकारते हैं, बोलो जाहरवीर गोगा जी महाराज की जय।